हरियाणा। राम राम, नमस्कार। मैं आपके साथ अनामिका धीमान। लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्यसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह मीटिंग होगी। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारा गया है, वह भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की रिहर्सल भी इस दौरान करवाई जाएगी ताकि कोई गलती या गड़बड़ी ना हो। 2016 की राज्यसभा की बात की जाए तो उन समय के चुनावों में अलग रंग का पेन इस्तेमाल करने की वजह से कांग्रेस के 14 वोट अमान्य हो गए थे। इसे स्याही कांड कहा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवास पर कांग्रेस नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहले से मौजूद हैं। राज्यसभा उम्मीदवार करमवीर बौद्ध पहुंचे हुए हैं। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी पहुंचे हुए हैं। विधायक सभी इस दौरान मौजूद हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में हलचल तेज हो चुकी है। इस दौरान कांग्रेस को डर है विधायकों की खरीदारी का। हालांकि यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के विधायकों की शिफ्टिंग की जाएगी। हमारे साथ नेशनल एडिटर सुदेश नैन मोर लाइव जुड़ चुके हैं। सुदेश, क्या कुछ जानकारी है? लंच डिप्लोमेसी की बात की जाए तो अभी कहां तक पूरी जानकारी पहुंच पाई है? विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल अनामिका, करीब करीब सभी विधायक बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा में, उनकी तरफ से अपनी पार्टी के सभी विधायकों का लंच रखा गया, बाकायदा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई आप मतलब निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि जो राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना, जिसके लिए वोटिंग होनी है, उसको लेकर बाकायदा प्रशिक्षण एक तरह से दिया जाए, किस तरह से वोटिंग करनी है, कैसे इंक का इस्तेमाल करना है, इंक बदली ना जाए, तमाम चीजों को जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग करनी है। दूसरा महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है कि 37 विधायक कांग्रेस के पास होने के बावजूद तमाम तरीके से अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है और क्रॉस वोटिंग के डर के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये डर आखिर आया क्योंकि 31 वोट ही जीत के लिए चाहिए कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध को। दरअसल तीसरा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल अब चुनाव मैदान में हैं और संजय भाटिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से करमवीर बौद्ध उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद पूरा का पूरा गणित बदल गया है। यह आंकड़ों का खेल अब रणनीतिक खेल बन चुका है क्योंकि आंकड़ों से आगे अब बीजेपी इस मामले में क्या रुख अपनाती है, किस तरीके से वो तीसरा जो निर्दलीय उम्मीदवार भले हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि पार्टी के वो अभी भी उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं। 3 निर्दलियों के साथ साथ बीजेपी के जो विधायक हैं उनके समर्थन के साथ उन्होंने अपना नामांकन किया था। अटकलें ये भी हैं कि कांग्रेस आज अपने इस बैठक के बाद अपने विधायकों को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकती है। हो सकता है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस अपने विधायकों को भेजेगी। हम इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के बाहर खड़े हैं चंडीगढ़ में। यहीं पर सभी विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक के बाद यहां पर लंच रखा जाएगा और लंच के बाद क्या होगा, क्या विधायक चंडीगढ़ में ही रहेंगे या फिर हिमाचल का रुख करेंगे? खबरें यहां तक आई थी कि पूरे परिवार के साथ विधायकों को 16 मार्च तक के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ अटकलें भर है। आपने पहले भी सुना होगा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे, हमारा एक उम्मीदवार जीत कर आएगा, एक बीजेपी का जीत कर आएगा। अब बीजेपी ये तय कर ले कि कौन सा उम्मीदवार उनका जीत कर आएगा। लेकिन यहां पर बहुत तरह की चर्चाएं चली हुई हैं। अभय सिंह चौटाला भी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं और उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला पर, 2 विधायक इनेलो के हैं, उनको लेकर कह रहे कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिएगा, आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि आप किसके साथ है। उधर अभय सिंह चौटाला का ये आरोप कि कांग्रेस हमेशा से ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से ही बीजेपी की बी टीम रहे, तो बी टीम जिसको कहा जा रहा है एक बार फिर से वो एक्सपोज होगी। लेकिन बात ये है कि कांग्रेस अपने विधायकों को, जो 37 विधायक हैं, उनको इस चुनाव के मद्देनजर कैसे एकजुट रख पाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि पहले 2016 का चुनाव हो हरियाणा में राज्यसभा का, 2022 का, वो इतिहास बार बार ये चीज याद दिला रहा है कि यहां पर अभी भी खेला हो सकता है। इसी बात का डर कांग्रेस आलाकमान को है, हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व को है। और हमने पिछले दिनों देखा था कि सिरसा से जो विधायक हैं उनके घर पर मुख्यमंत्री पहुंचे तो उस वक्त भी सियासी हलचलें काफी तेज हो गई थी। तो नजरें सभी की बनी हुई नामिका की क्या घटता है 16 मार्च को, लेकिन उससे पहले क्या घटनाक्रम होंगे उन पर भी बारीकी से नजर हम लगातार बनाए हुए हैं। ठीक है सुदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।
पंचकुला के 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। चुनाव आयोग के स्टॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2500 प्रकार के फूलों से गार्डन को सजाया गया है। बता दें कि अवनिका पार्क में 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। सीएम सैनी ने सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया है। यहां पर सीएम सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस गार्डन में लगी, इस फेस्टिवल में लगी सभी स्टॉलों का अवलोकन किया, सबसे बातचीत की। यवनिका पार्क में 37वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया और इस दौरान स्टॉल का भ्रमण भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। एलपीजी संकट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रदेश में घरेलू एलपीजी और सीएनजी को लेकर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अहम बयान दिया गया, कहा कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोग ऐसी अफवाहों में ना आए। प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल, डीजल आपूर्ति सामान्य है। तेल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। ऑयल कंपनियां शेष आपूर्ति सुचारू रूप के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि हरियाणा में घरेलू एलपीजी। वहीं एलपीजी संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया। लोगों को विश्वास दिलवाया जाए कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। एलपीजी को लेकर लोग परेशान हैं। कहा कि सरकार का क्या हाल है, क्या तैयारी है, यह सभी को पता ही नहीं। सरकार जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एलपीजी को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार का क्या हाल है, क्या तैयारी है, यह किसी को पता नहीं। इस बारे में जनता को पता होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। देखो, गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं। लोगों में जो विश्वास पैदा करना चाहिए सरकार को। एक दफा तो कहते हैं कोई किल्लत नहीं है, फिर कॉमर्शियल गैस बंद कर दी। जिनकी शादी है, ब्याह है, उनको बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तो लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए, नहीं है किल्लत को, और सही पिक्चर रखनी चाहिए। तो हरियाणा में सिलेंडर को लेकर मारामारी है। पानीपत के मैरिज पैलेस में चूल्हा जलना शुरू हो चुका है। मुरथल के ढाबों ने इंडक्शन चूल्हे मंगवाए हैं। भारत में गैस का संकट शादियों और ढाबों पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित हुई है। पानीपत शहर और आसपास के इलाकों में करीब 50 से अधिक बड़े बैंकेट हॉल और मैरिज पैलेस हैं, जहां हर दिन शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में खाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह से ठप होने के कारण शहर के बैंक्वेट हॉल में अब सिलेंडरों की जगह लकड़ी और कोयला जलाकर खाना बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंडक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, चूल्हे बनाए गए हैं। शादियों का सीजन है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर मिल नहीं रही, करीब 20 सिलेंडर लग जाते हैं एक बार। 500 दिन में भोजन बनाते हैं तो ये सिलेंडर की दिक्कत है। परेशानी है, गर्मी दुनिया भर की, ऐसे सारे को गर्मी लग रही है। और गैस होगा, गर्मी लगती इतनी। 2 घंटे का काम 4 घंटे में होगा सीधा ही। तो 2 घंटे में होता है काम, वो 4 घंटे में होगा। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है भाई, जैसे कि टाइम पे खाना नहीं बन पा रहा। अब टाइम देख लो क्या हुआ, अगर सिलेंडर होते अब तक काम तैयार होता, तो लकड़ियों में बनाएंगे तो ऐसे काम ठप हो जाएगा, पहले वाला टाइम आ जाएगा। मजबूरी है, करना पड़ेगा। जो काम पकड़ रखे हो तो करना ही है, आगे हाथ जोड़ेंगे।
आगे बोलेंगे हाँ भैया ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। वहीं प्रदेश में जहां पर कई जगहों पर लोगों को परेशानी आ रही है एलपीजी को लेकर, वहीं कैथल में गैस एजेंसी की ओर से यह दावा किया गया कि जिले में कोई भी एलपीजी की कमी नहीं है। बुकिंग के बाद घर पर सिलेंडर पहुंच जाएगा, स्टॉक सफिशिएंट है, कृपया पैनिक ना हो। सिर्फ सर्वर डाउन है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। गैस एजेंसी वर्कर की ओर से यह बयान दिया गया और कहा है कि इसको लेकर पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बुकिंग के बाद आपका सिलेंडर घर पर पहुंच जाएगा। हाँ, कुछ समय लग सकता है लेकिन सिलेंडर जरूर मिलेगा। स्टॉक सफिशिएंट है, कृपया पैनिक ना हो। और इसी के साथ ही यह दावा किया गया है कि कैथल में किसी भी प्रकार की एलपीजी की कोई कमी नहीं है। जैसे कि गैस की तो कोई कमी नहीं है जी, इसमें बस सर्वर डाउन की वजह से चल रहे हैं जी, नंबर चेंज कर रही थी ओटीपी वाला, उसकी वजह से वैसे थोड़ी सर्वर डाउन चल रही है, उसकी वजह से जी थोड़ी लेट हो रही है। पर्ची और कोई दिक्कत वाली नहीं, सिलेंडर कहीं तो ले लो जी, प्रॉब्लम तो लो ग्राम में तो लो, पेमेंट करके कोई दिक्कत वाली, बस थोड़ी ही वेटिंग के टाइम है जी, और कोई दिक्कत नहीं, वेटिंग की समस्या क्यों सर्वर डाउन चल रही है उसकी वजह और कोई नहीं। और हमारे यहाँ गैस की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक सफिशिएंट है। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, तेल कंपनी पूरा सहयोग कर रही है। ग्राहक कृपया पैनिक ना हो, सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी सर्वर की आ रही है, बुकिंग की आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्शन है बुकिंग के बाद ही सिलेंडर देना है। जो कस्टमर डिजिटली मोबाइल से बुक करता है उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे रिजोल्व हो रहा है। लोगों को गैस सभी को मिलेगी, पैनिक ना करें, एजेंसियों में भीड़ ना लगाएं, घर पे बैठ के बुकिंग ट्राई कर लें। बुकिंग हो गई, आपको सिलेंडर घर पे मिल जाएगा। गैस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ लोगों में पैनिक है। ठीक है, जिस कस्टमर ने आज से 3 साल पहले गैस ली थी वो भी नहीं ली, वो भी गैस लेने के लिए आ रहा है। गैस की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पीछे से बिल्कुल ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबको गैस मिलेगी। देखिए, आज ही हमने सारी एजेंसीज के साथ मीटिंग करी है और सारी एजेंसीज ने हमें अश्योर किया है कि इस तरह का कोई भी सिचुएशन अभी भी उनके नहीं आया हुआ है, उनके नॉलेज में भी नहीं है। प्राइस कैपिंग आप जानते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और पूरी आपूर्ति करने की व्यवस्था भी सारी एजेंसीज के पास है। तो होर्डिंग करने का या पैनिक करने का कोई भी रीज़न या कोई संशय का विषय जनता के पास नहीं है। तो अनुरोध सबसे यही करूँगी कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगी। वहीं पानीपत नहीं पहुंचे हैं सिंगर बादशाह, आज उनकी पेशी होनी थी। टटीरी गाने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, हरियाणा महिला आयोग की ओर से सम्मन भेजा गया था पेश होने के लिए, लेकिन वह पेश नहीं हुए हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने 3 बजे तक का समय दिया है। नहीं आने पर कड़े एक्शन की भी चेतावनी दी गई है कि अगर वह महिला आयोग के सामने पेश नहीं होते हैं तो कड़ा एक्शन बादशाह के खिलाफ लिया जाएगा। महिला आयोग ने बादशाह को सम्मन भेजा था। महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया मीटिंग में भड़की हैं। उनके वकीलों का कहना है कि बादशाह किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से पेश नहीं हो सके। हम आयोग से आगे का टाइम मांग रहे हैं। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष जो रेनू भाटिया हैं, उनकी ओर से काफी जो कि गुस्सा होते हुए वह नजर आई हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि बादशाह अगर 3 बजे तक पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए बता दें कि रैपर बादशाह, जिनकी ओर से गाना निकाला जाता है टटीरी, और इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बाद जो विवाद खड़ा होता है, हरियाणा की वुमेन कमीशन की चेयरमैन है रेनू भाटिया, जिनकी ओर से उनको सम्मन भेजा गया, पेश होने के लिए आदेश दिए गए, लेकिन आज बादशाह वहां पर पेश नहीं हुए। तो उसके बादशाह के वकीलों की ओर से दलीलें दी गई, और इसके बाद जो कि रेनू भाटिया इस दौरान भड़कती हुई नजर आई हैं। उनकी ओर से यह कहना है कि 3 बजे तक अगर बादशाह पेश नहीं हुए तो उनकी ओर से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो
हरियाणा महिला आयोग के सामने वह पेश नहीं हुए हैं रैपर बादशाह, जिनकी ओर से टिटेरी गाना निकाला जाता है और इसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, स्कूली विद्यार्थियों को दिखाया जाता है और इसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ। महिला आयोग की ओर से हरियाणा की वुमेन कमीशन की चेयरमैन है रेणु भाटिया, जिनकी ओर से सम्मन भेजा गया है। इसके बाद नोटिस भेजा जाता है, लेकिन आज पेश होना था पर बादशाह वहां पेश नहीं होते। बादशाह के वकीलों की ओर से वहां पर स्पष्टीकरण दिया गया और कहा गया कि वह किसी प्रोफेशनल काम में बिजी हैं, इसलिए वह नहीं आ सके। लेकिन हम उसकी तरफ से वो अथॉरिटी लेटर लेके आए थे वो कि भाई हम बात करना चाहते हैं, तो मैडम ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 5 दिन से बोल रहे हैं पिछले की बात को आना पड़ेगा और अपनी बात वो खुद रखेगा, लेकिन उस वकीलों से बात करने के लिए मैडम ने मना कर दिया और 3 बजे तक का उनको टाइम दिया है कि 3 बजे तक बादशाह यहाँ पेश हो। 3 बजे आएंगे वकील बादशाह के? वकील तो यही होंगे, लेकिन वो उस बादशाह को बुलाया 3 बजे तक। 3 बजे तक बुलाया गया? जी। क्या उन्होंने क्या पक्ष रखा वकीलों ने? उन्होंने कुछ नहीं जी, मैडम ने सिर्फ इतना पूछा था कि आप कौन बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि हम उसके वकील हैं बादशाह के, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। हांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन पर रैली, जननायक जनता पार्टी की ओर से जनचेतना रैली का आयोजन किया गया है। अखिलेश यादव भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। रैली में डॉक्टर अजय चौटाला बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की वह घोषणा कर सकते हैं। अभी तक जेबीटी टीचर भर्ती मामले में सजा के कारण वह कानूनी रूप से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। 2022 में उनकी सजा पूरी हो चुकी है, ऐसे में 6 साल बाद वह कानूनी रूप से चुनाव लड़ पाएंगे। वह मंच से इसका ऐलान कर सकते हैं। मंच पर ही लड्डुओं का 65 किलो का केक और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला वह काटेंगे। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, उत्तराखंड से विधायक उमेश शर्मा, राजस्थान से विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पंजाब से परमिंदर सिंह ढींडसा सहित बताया जा रहा है कि सिंगर हनी सिंह और मासूम शर्मा को भी रैली के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तो विशाल रैली आज जननायक जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही है हांसी में अजय चौटाला के जन्मदिन पर। मंत्री नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ, चुनाव आयोग के स्टॉल पर किए हस्ताक्षर। 2500 प्रकार के फूलों से सजाया गया गार्डन। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की लंच डिप्लोमेसी, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी मीटिंग। हिसार के इंदौर दिल्ली के लिए रेल सफर अब आसान, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हिसार रेलवे स्टेशन से इंदौर नई दिल्ली रेल सेवा का हिसार तक विस्तार। कैथल से बाबा श्री खाटू श्याम धाम एवं श्री बालाजी सालासर धाम के लिए विधायक आदित्य सुरजेवाला की निःशुल्क बस सेवा हुई रवाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप सुरजेवाला ने बस को हरी झंडी दिखाई। आज पानीपत में सिंगर बादशाह की पेशी दौरान नहीं पेश हुए बादशाह, महिला आयोग के समक्ष होना था पेश। बॉलीवुड रैपर बादशाह को 3 बजे तक पेश होने के आदेश। ऊर्जा संकट की आशंका के बीच केंद्र का फैसला, पीडीएस के जरिए अतिरिक्त केरोसिन आवंटन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केरोसिन देने का फैसला। हरियाणा को मिलेगा 8.76 लाख लीटर केरोसिन। हरियाणा में सिलेंडर के लिए महामारी, पानीपत के मैरिज पैलेस में चूल्हा जलना शुरू। शादियों और ढाबों पर दिखा भारत में गैस का संकट, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई हुई सीमित। झज्जर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हिमांशु साहू गैंग के 2 शार्प शूटर दबोचे। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों शूटर। कुरुक्षेत्र की एसवाईएल नहर में दिखाई दिए 2 बड़े मगरमच्छ, 1 हफ्ते में 2 बार दिख चुके हैं। आसपास के लोगों में दहशत, जल्द शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। हरियाणा में कल से बारिश, आंधी की संभावना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिन में तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस में गिरावट।